नमस्ते। विक्रम बेताल। तीसरी कहानी। सबसे ज्यादा पुण्य किसका। पीपल के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इससे मेरा भी मन लगा रहेगा और आपका भी मन लगा रहेगा। पर एक शर्त है, तुम्हें इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही कोई प्रश्न करना है। चुपचाप सुनना है। अगर आपने कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, आपने बोला वैसा ही करूंगा। इसके बाद बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने कहा कि उसे खुद की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की जरूरत है। राजा ने उससे पूछा कि 1 महीने का पगार क्या लेगा। वीरवर ने जवाब दिया, 100 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है। उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी आश्चर्य हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली। राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए उसे चौकीदार के रूप में नियुक्त किया। काम यह था कि रात को ढाल तलवार लेकर सोते हुए राजा की सुरक्षा का ध्यान रखकर चौकीदारी करना। उस दिन से वीरवर हर महीने का 100 तोले सोना लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, खुद खाता। एक दिन आधी रात के समय राजा को श्मशान की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए वहां कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। श्मशान में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा रूपसेन का भाग्य रूठ गया है। उसके बुरे वक्त आने वाले हैं, इसलिए यहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं यहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है। स्त्री बोली, हाँ है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम इस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बेटे ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरा स्वामी का काम, तीसरा यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप जल्दी करें।
वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। चारों जने तुरंत देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की उम्र 100 बरस की हो। इतना कहकर उसने जोर से तलवार मारी कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी तलवार से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी मां ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो राजा वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 लोगों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि धिक्कार है ऐसा राज करने से। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को तैयार हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बैताल बोला, राजन, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ। सोचिए, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया होगा। क्या दिया होगा? और आपका उत्तर क्या है? वीरवर, उसकी स्त्री, बेटा, बेटी और राजा, इनमें से सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रम ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा पुण्य राजा का। बैताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ना, जान देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। राजा विक्रम ने जैसे ही जवाब दिया, बैताल तत्काल बोल उठा, आपने ठीक उत्तर दिया राजन, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं स्वतंत्र। बैताल फिर पेड़ पर जा लटका। धन्यवाद।